येनाक्षरसमामनायं निगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अर्थात जिसने महेश्वर से अक्षर समामनाएं प्राप्त कर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया, उस पाणिनि को नमस्कार है। नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर आभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ पी एकेडमी चैनल पर। पूर्व वीडियो में त्रिमुनियों के प्रसंग में महर्षि पाणिनि के विषय में संक्षेप में कहा था। आज मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी। तो आज का हमारा विषय है सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण महर्षि पाणिनि। इनके विषय में निम्न सूक्तियाँ प्रचलित हैं। पाणिनि शब्दो लोके प्रकाशते, लोक में पाणिनि का नाम प्रकाशित हुआ। पाणिनियम महत्सु विरचितम, पाणिनि का शास्त्र महान व श्रेष्ठ है। महति सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य, उनकी दृष्टि अत्यंत पैनी है। तो सूत्रकार की दृष्टि अत्यंत पैनी है, सूक्ष्मेक्षिका है। शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः, उनकी कृति अत्यंत सुंदर है। लगभग 500 ईसा पूर्व सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण महर्षि पाणिनि हुए, जिन्होंने संस्कृत भाषा को विशुद्ध एवं व्यवस्थित बनाने के लिए अतीव सुदृढ़, सुसंगत तथा श्रृंखलाबद्ध व्याकरण की रचना की, जिसका नाम अष्टाध्यायी है। यह 8 अध्याय में विभाजित है तथा इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं और प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त है। इनका जन्म लगभग 500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में शालातुर नामक ग्राम में हुआ था, ऐसा कहा जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम पड़िन था तथा माता का नाम दाक्षी था। कथा सरित सागर के अनुसार उनके गुरु का नाम उपवर्ष था। कहा जाता है पाणिनि पढ़ने में अधिक कुशल नहीं थे और अपने पिता से डांट खाने के पश्चात उन्होंने शिव जी की आराधना प्रारंभ की। शिव जी उनसे प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते नृत्य के समापन के समय उनके डमरू से 14 ध्वनि निकली। जो भी ध्वनि निकली वे सूत्र रूप में संस्कृत के व्याकरण का आधार बने। पंचतंत्र के एक श्लोक से विदित होता है कि इनको सिंह ने मारा था। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर्हरत प्राणान प्रियान पाणिने मित्र संप्राप्ति, ऐसा कथन मिला है। वैयाकरणों के मतानुसार इनकी मृत्यु त्रयोदशी तिथि को ही थी और आज भी इस तिथि को पाणिनीय वैयाकरण पठन पाठन नहीं करते हैं। महर्षि पाणिनि के सूत्रबद्ध नियमों पर आधारित है संस्कृत का व्याकरण। इन्होंने संपूर्ण वर्ण समुदाय को 14 सूत्रों में प्रकट किया। क्योंकि इन सूत्रों का प्रादुर्भाव श्री महेश जी के डमरू से हुआ था, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अण आदि प्रत्याहार बनते हैं। 14 सूत्र निम्नलिखित हैं। अयुण त्रिलिक एंग अयोच हयवरट ल यम मंगणनम झबय घटदश जब गडदश ख फ छ ठ थ च ट त व कपय शशसर हल इति माहेश्वर सूत्राणि। संस्कृत भाषा में स्वर को अच कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत
सभी स्वर अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ आते हैं। इसी प्रकार व्यंजन को हल कहते हैं, क्योंकि ह से लेकर अंतिम ल तक के जितने वर्ण हैं सभी व्यंजन हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धि रादैच है तथा अंतिम सूत्र अ आ है। प्रथम सूत्र वृद्धि रादैच एक प्रकार से ये मंगलाचरण है, क्योंकि संस्कृत के विद्वान अपने ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से करते हैं, और ये भी पाणिनि का वृद्धि रादैच सूत्र मंगलाचरण माना गया है। इसका अर्थ होता है कि वृद्धि, मैंने जो भी कार्य किया है वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और निर्विघ्न रूप से समाप्त हो। पाणिनि व्याकरण शास्त्र में कुछ भी निरर्थक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी सूत्र बनाए हैं बहुत ही गहन अध्ययन करके बनाए हैं। कुछ लोग पाणिनि पर यह दोष लगाते हैं कि उन्होंने भाषा को नियमबद्ध कर जकड़कर अस्वाभाविक कर बना दिया है, परंतु ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि पाणिनि ने भी अपने से पूर्व वैयाकरणों के शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, और उसके गहन अध्ययन के पश्चात उन्होंने जिस व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया वह नियामक शास्त्र बन गया। पाणिनि व्याकरण अथवा शब्दानुशासन। पाणिनि के अष्टाध्यायी का एक नाम शब्दानुशासन भी कहा जाता है। तो ये शब्दानुशासन सब प्रकार से पूर्ण है, अद्वितीय है। इन्हीं के सूत्रबद्ध नियमों पर आधारित है संस्कृत का व्याकरण। शब्दानुशासन एवं संक्षिप्तीकरण सभी प्रकार से पूर्ण व अद्वितीय है, क्योंकि एक एक ध्वनि से मिलकर शब्द बनता है। एक एक ध्वनि से मिलकर शब्द बना, और ऐसा शब्द जिसमें अर्थ वहन और भाव बोधन की क्षमता हो, उस ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। समस्त शब्द जाल को संक्षिप्त करने के लिए पाणिनि ने 6 साधन अपनाए हैं। पहला प्रत्याहार, दूसरा अनुबंध, तीसरा गणपाठ, चौथा संज्ञाएं, पांचवा अनुवृत्ति, छठा असिद्ध। इसको विस्तार से बताने के लिए मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगी। पाणिनि को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जनक कहा जाता है। आज विश्व के कंप्यूटर वैज्ञानिक मानते हैं कि संस्कृत व्याकरण कंप्यूटर की सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम है। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंच वोप ने पाणिनि की कृतियों पर अध्ययन किया, तो उन्हें आधुनिक भाषा प्रणाली को और अधिक परिपक्व करने के नए मार्ग मिले। इनके पश्चात अन्य विद्वानों ने भी इनके शास्त्र का गहन अध्ययन किया, और इन गहन अध्ययन के बाद सभी विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण विश्व में इनके समान वैज्ञानिक और परिपूर्ण शैली की पुस्तक किसी भी भाषा में उपलब्ध नहीं है। संस्कृत भाषा में जो एक रूपता एवं व्यवस्था परिलक्षित होती है वह पाणिनि के नियम का ही परिणाम है। इन्होंने संस्कृत को जीवित भाषा के रूप में ग्रहण कर उसका अत्यंत ही वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। विस्तार और गांधीर्य की दृष्टि से सभी व्याकरण शास्त्रों में पाणिनि का व्याकरण शास्त्र सर्वश्रेष्ठ सिद्ध है। इस प्रकार महर्षि पाणिनि स्वयं सिद्ध हुए कि वे सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो रुचिकर लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।